हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी की काफ़ी डिमांड हो रही है दोस्तों कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और जीएसटी आपको बता दूँ कि जीएसटी नंबर एक डीडीओ को कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जीएसटी यानी कि आपका जो टैक्स कटेगा वो डायरेक्ट जीएसटी के अंडर में आपका जमा होगा हर महीने का, मंथली अक्टूबर महीने से। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर महीने का जो आपका टैक्स यानी कि सितंबर महीने की सैलरी तभी पास हो पाएगी ट्रेजरी से, या आप लिख कर दोगे तभी पास हो पाएगी कि हमने जीएसटी नंबर आप जो है मंगवा लिया है। तो जीएसटी का पूरा प्रोसेस का मैं डेमो आपको दोस्तों बताऊंगा, पूरा सिस्टम आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि आपकी हेल्पफुल हो सकता है, किसी दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो ये सबसे ऊपर जो ये वेबसाइट दिखाई दे रही है registration.gst.gov.in, और रजिस्ट्रेशन इस पर डायरेक्ट भी जा सकते हो, और आप gst.gov.in पर भी जाके और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ आप जैसे आपको दोस्तों ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्विस का, इस सर्विस के ऑप्शन में जाना होगा, और सर्विस में ऑप्शन में आप अपने पीसी से जाएंगे तो उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जाने के बाद में आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूज़र क्रेडेंशियल्स, इसके अंदर आपको सबसे पहले जो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपको ये जो आईएम है, ये आईएम की जगह आपको टैक्स पेयर करना है। आप टैक्स पेयर करिए और टैक्स डिडक्टर हो तो यहाँ आपको टैक्स डिडक्टर करना होगा, क्यों टैक्स से डिडक्टर हो, आप टैक्स काट रहे हो तो डीडीओ के लिए टैक्स डिडक्टर आएगा, तो यहाँ टैक्स डिडक्ट करेंगे दोस्तों। फिर आप जैसे अपनी स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको आपके पैन नंबर, डीडीओ के पैन नंबर, यानी डीडीओ के पैन नंबर दोस्तों या तो आपके प्रिंसिपल सर हैं, नहीं तो कार्य विभाग कोई है तो उनके नंबर यहाँ पर ऐड होंगे। फिर आपका इसमें से जो आपको करना है आई हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। फिर आप जैसे ही दोस्तों इसको कंप्लीट कर दोगे आपके पास ओटीपी आएगा, और ओटीपी आपके उनके मोबाइल नंबर पे आएगा और ईमेल एड्रेस पे भी आएगा, दोनों पे आएगा। फिर आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस आपको मैंने साइट बता दी, इस साइट से आप जा सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ डेमो के रूप में। आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, पूरा ये डेमो आपके सामने है टैक्स डिडक्टर का, किस प्रकार से क्या प्रोसेस किया जाता है, पूरा का पूरा जो डेमो इन्होंने बना रखा है ये है। तो ये आप इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो हमारे जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसके अंदर व्हाट्सएप का या टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप ज्वाइन करके और हमारे ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस यूआरएल पे जाना है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको सर्विस जाना है, सर्विस पे रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा। और जैसे ही दोस्तों ये इन्होंने जो पूरा साइट को शो कर रखा है इसको मैं बता दूं आपको कि ये जो आपका सर्विस है, इस सर्विस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे आप करोगे आपके नीचे इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें प्रोसीड करना होगा, और जैसे आप प्रोसीड कर देंगे आपके सामने कैसे कैसे क्या करना है वो भी पूरा डेमो में बता रहा हूँ मैं कि टैक्स यहाँ सिलेक्ट आईएम टैक्स डिडक्टर, फिर यहाँ आपके पैन नंबर वगैरह सब आप भर दोगे, प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों ये जैसे आपने भर दिया तो यहाँ जो ये आ गया 10 नंबर, तो यहाँ आपको 10 नंबर हो तो 10 नंबर यहाँ पर आपको लिखने होंगे। और फिर आप इस प्रोसेस को इस प्रकार से कंप्लीट करते हुए, और आपका ये जो नीचे देखो आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन यू विल बी डायरेक्टेड टू ओटीपी वैलिडेशन पेज, तो जैसे ही आपका सक्सेस हो जाएगा ओटीपी यहाँ से आप डायरेक्ट वेरिफिकेशन पेज पे पहुँच जाओगे, और प्रोसीड बटन को दबा देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद में आपका जैसे ओटीपी आया तो यहाँ पर आपको इस पे ओटीपी लिखना है और आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे यहाँ पर जो हरी लाइन आपको दिखाई दे रही है वो यूज़र क्रेडेंशियल हरा हो जाएगा, यानी कि पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और फिर आपको सिस्टम जनरेट करेगा 15 नंबर का एक टेम्परेरी TRN नंबर जो वहाँ डिस्प्ले होगा। इसको आप रिसीव करने के बाद एज वेल एज योर मोबाइल नंबर नोट बी बिलो
TRN दी एक्सपायरी डेट ऑफ TRN विल बी मेंशन्ड, यानी वहाँ आपको TRN नंबर मिल जाएगा। और TRN नंबर मिलने के बाद दोस्तों आप फिर जाओगे सर्विस में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद वेरीफाई में जाने के बाद वहाँ आपको यूर टेम्परेरी नंबर इस प्रकार से शो होगा। इस विंडो को खोलोगे, फिर इसको यहाँ से आपको फिर प्रोसीड कर देना है। और जैसे ही प्रोसीड करोगे तो इन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN फील्ड एंटर, तो उसमें आपको नंबर एंटर कर देना है। और जैसे आप नंबर एंटर करोगे दोस्तों, ये यहाँ पर टेम्परेरी नंबर एंटर करना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट अपन क्लियर कर चुके हैं तो इसको छोड़ देना है, सेकंड को करना है। यहाँ आपको TRN नंबर देना है और यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रही कैप्चा है वो देना है। जैसे आप कैप्चा देंगे दोस्तों, आपके फिर ईमेल एड्रेस पे आपको वेरीफाई के लिए OTP आएगा, वो OTP देना है। और OTP देने के बाद फिर आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप एक डेमो के रूप में जो आप पूरा का पूरा कर सकते हो। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, माई सेव्ड एप्लीकेशन आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी। डैशबोर्ड पे आप देखोगे तो माई सेव्ड एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हो अगर आपने सबमिट किया फॉर्म तो, और आपकी डेट वगैरह इस प्रकार से आ जाएगी पूरा का पूरा जो है। अब आप दोस्तों फिर आपको करना क्या होगा, TDS रजिस्ट्रेशन करना होगा टैक्स डिडक्टर के रूप में। TDS रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो ये करना होगा। तो इसमें आपका कौन सा है, आप अगर DDO हो तो DDO के लिए ये करना होगा, अगर आप बिजनेस डिटेल के लिए ये करना होगा, ऑथराइजेशन के लिए करना होगा, ऑफिस और जो भी है इसके लिए पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। यहाँ अपना पूरी डिटेल फिलअप करनी होगी फॉर्म के अंदर। पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद दोस्तों आगे फिर आपको सेव कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। पर्सनल डिटेल मांगेगा, DDO ड्राइंग की जो पहली डिटेल मांगेगा, और पहला जो आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों जो आपको दिखा रहे 500, ये 500 के 500 फिलअप करने होंगे। तो आपने यहाँ पर ये पूरी डिटेल फिलअप कर दी। और इसमें जो किसी प्रकार की अगर अदर कोई समस्या आ रही हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ से आपको उसका तुरंत जवाब मिल जाएगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी, ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो। फिर दोस्तों ये इमेज आपको, जो इमेज इन्होंने मांगी है वो इमेज आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी और वो यहाँ से आपको अपलोड कर देनी होगी। फिर सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगे तो इसी प्रकार दूसरा आपका पेज है वो कंप्लीट। और नेक्स्ट पर थर्ड पे आ जाओगे दोस्तों, ऑथराइजेशन सिग्नेचरी। तो इसके अंदर आपकी प्राइमरी ऑथराइजेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है DDO की वो भरनी होगी। पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रेजिडेंस वगैरह सब भरने होंगे दोस्तों, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका दोस्तों ये आ जाएगा जो चौथा ऑप्शन जो आपका है, ऑफिस एड्रेस ऑफ द टैक्स डिडक्टर। तो ऑफिस ऑर्डर ऑफ द टैक्स डिडक्टर है, जिसके अंदर आपको ऑफिस का पूरा एड्रेस, उसके जितने भी जो दे रखे हैं जिस प्रकार से इन्होंने फिलअप कर रखा है ये भरोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल भरोगे, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस ऑफिस का देना है, मोबाइल नंबर देने हैं आपके, और आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे आप बढ़ते जाओगे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करोगे दोस्तों, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक चले जाओगे। और नेक्स्ट पेज पे चले जाने में डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दोस्तों एड्रेस प्रूफ के रूप में कुछ यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट ऑथराइजेशन की कोई भी इशू हो, इशूड सर्टिफिकेट ID हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंट हो, टैक्स पेड शीट हो, म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो, जो भी आपके पास हो इसमें से जो शो हो रहा है वो आप यहाँ से अपलोड करना होगा आपको। तो ये डाटा जैसे ही दोस्तों अपलोड करोगे आपके नेक्स्ट चले जाओगे वेरिफिकेशन पे, और यहाँ पर जो लास्ट जो आपका वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन 5वां ऑप्शन है उसमें चले जाओगे। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा ताकि आपने ये पूछ रहा है कि पूरा का पूरा जो मैंने डिटेल भरी है वो करेक्ट भरी है और वो सही है मेरे ज्ञान में, मेरे नॉलेज में। और फिर आप यहाँ ऑथराइजेशन सिग्नेटरी के अंदर यहाँ पर आपका प्लेस और स्थान और जो ऑथराइजेशन सिग्नेचर कौन है उसका नाम यहाँ भर दोगे। और फिर आपको यहाँ करना है सबमिट विद DSC। तो सबमिट विद DSC करो और सबमिट विद EVS करो। EVS और DSC में मतलब इलेक्ट्रॉनिक करोगे या डॉक्यूमेंट्री करोगे, आप जो आपको सबमिट करना है जिस सिस्टम से वो कर दो। तो इन केस ऑफ DSC इन दी सबमिट ऑफ विद DSC बटन एंड क्लिक प्रोसीड, मेक श्योर योर DSC डोंगल्स इज इंसर्टेड योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो
ये कुछ इसमें दिया हुआ है वो आपको करना होगा। और ये जैसे दोस्तों आप करोगे तो इस प्रकार से आपके वार्निंग ऑप्शन आएगा। और वार्निंग ऑप्शन के अंदर आपको क्या कह रहा है कि दीज इन्फॉर्मेशन आर बीइंग कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोसीड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। जीएसटी के मतलब ये आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर आपको यहाँ से प्रोसीड करना होगा। यानी ये पूरी वार्निंग है जो आपको पढ़नी होगी, उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना होगा। और जैसे दोस्तों नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे तो डिजिटल सिग्नेचर मांगेगा आपके, और आपके जो ये यहाँ पर कंटेंट ऑफ साइंस यहाँ लिखाएगा, और यहाँ पे नीचे लिखाएगा आपका कॉमन नेम, आपका इशूअर नेम्स, आपकी सीरियल नंबर और आपकी एक्सपायरी डेट। और फिर आप यहाँ से साइन पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे। इन केस ऑफ ई सिग्नेचर के अंदर बता रहा है वो तो डॉक्यूमेंट्री में बता दिया। डीएससी यहाँ पर आप क्या करते हो, डीएससी करते हो तो डॉक्यूमेंट्री होगा आपका। और अगर आप यहाँ से आप दोस्तों सबमिट विद ECSC EVSC करते हो तो EVSC का यहाँ से डायरेक्ट आपका ई साइन मांगेगा। तो ई साइन अगर आप वहाँ से अपलोड करोगे, और अपलोड करने के बाद क्या आपके वेरीफाई मांगेगा, आधार नंबर का वेरीफाई करना होगा दोस्तों। और ये तो था DSC सॉरी। अब ECSC के लिए नीचे का पूरा प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। OTP सेंड जैसे आप करोगे या तो वैलिड OTP आएगा, और वैलिड OTP के अंदर आपको ये मोबाइल नंबर पे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल नंबर पे आपका आ जाएगा, और मोबाइल नंबर पे जो आपका OTP है वो आपको इसमें जैसे एंटर कर दोगे दोस्तों तो यहाँ नीचे लिखा है थैंक यू फॉर सबमिशन। थैंक यू फॉर सबमिशन से सिस्टम विल बी वेरीफाई एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन सबमिटेड विद एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड इन नेक्स्ट 15 मिनट। तो 15 मिनट के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा जैसे आप करोगे अपलोड। तो ये था आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और रेफरेंस नंबर आने के बाद दोस्तों फिर आपका लगभग 10 या 12 दिनों के अंदर आपका GST नंबर आ जाएगा। तो ये तो था तब पूरा प्रोसेस दोस्तों GST का जो कुछ। हाँ तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ साथियों ने ये मांगे थे, इसलिए मैंने इसको पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। GST की वीडियो दोबारा किस प्रकार से करेंगे, और ये करना ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर ये आज का ये हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अगर काफ़ी मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल होता है तो इसको सब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।